स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने ब्रिटिश रिलेशन विद मैसूर के बारे में डिस्कशन किया हुआ था और जिसमें कुछ हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी हैदर अली के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ओके, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हिंदी में बोलते हैं। आंग्ल अंग्रेज मैसूर जो मैसूर स्टेट है उनके बीच में युद्ध होगा। आंग्ल अंग्रेज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ओके, ईयर है 1767 टू 1769, 2 सालों तक चलता है। ओके, अब युद्ध जब होगा, वार होगा, तो कोई ना कोई रीजंस होंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि क्या जो हैदर अली जो अपने स्टेट को मजबूत कर रहा था, इसे 3 लोगों को दिक्कत हो रही थी। और वो 3 लोग कौन से थे? 3 लोग थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम। इन तीनों का गुट जो था, ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो अभी लोग करते क्या हैं, ये तीनों लोग आपस में जो हैं मिल जाते हैं कि हम लोग जो है हैदर अली पर मिलकर अटैक करेंगे। अब ये तीनों लोग आपस में मिल गए। ओके, मिलकर करते हैं अटैक। देखिए ध्यान से, कौन लोग मिला है भाई? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम, 3 लोग मिल गए और अटैक करते हैं किस पे? हैदर अली पर करते हैं। ओके, अच्छा, क्या होगा? रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा हैदर अली का भी। जाहिर सी बात है, अटैक वो भी जवाब देगा, लेकिन कुछ दिमाग से और कुछ पावर से। दिमाग से क्या किया उसने? एक काम किया, कमजोर नसों को देखा। मराठाओं को क्या चाहिए था? वो केवल पैसे के लिए लड़ रहे थे। कहा कि पैसे के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज की तरफ से लड़ते तो पैसों के लिए पता नहीं कितना मिलता, लड़ना पड़ता। इधर हैदर अली ने कहा, देखिए आप लोग जो अंग्रेजों के साथ मिले हो, आपको चाहिए पैसा, मराठाओं को चाहिए पैसा, तो आप लोग पैसा ले लो हमसे। मराठाओं को दे दिया मनी। निज़ाम से जो थे हैदराबाद के, आपको क्या चाहिए? उन्हें चाहिए था स्टेट, कुछ जीते थे जो पहले। ओके, तो उनको दे दिया स्टेट। अब इन दोनों का स्वार्थ हो गया, इनकी डिजायर तो भैया पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब क्या लड़ेंगे? अब तो ये नहीं लड़ेंगे, अब तो हो गया भैया काम खत्म। अब बचे कौन? ब्रिटिशर्स बचे। तो हैदर अली लॉन्च्ड एन अटैक ऑन आरकोट एंड रीच्ड टिल मद्रास। उसके बाद करता क्या है? उसके बाद हैदर अली अटैक करता है आरकोट पे और अंग्रेजों को मारते मारते कहाँ पहुंच जाता है? वो मद्रास पहुंच जाता है। ठीक है, मद्रास पहुंच गया तो भैया उनका जो काफ़ी नुकसान हो गया, डैमेज हो गया इनका, अंग्रेजों का। अब तो कोई साथ भी नहीं देने वाला है, अब तो डैमेज हो गए। पहली बार इतनी बुरी मुंह की खाने वाला था ये ब्रिटिशर्स, पहली बार भारत में इतनी बुरी खा रहे हैं। आप ये समझिए, उनको पता चला कि भारत में जो है मेरा बाप भी कोई है। आप इनको समझ में आ रहा है? बाप रे, तो बहुत पावरफुल है। ओके, तो हैदर अली जो है उनको मारता है, हराता है। और रिजल्ट क्या होता है? देखिए रिजल्ट होता है इसका, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है हैदर अली वॉन। हैदर अली जीत जाता है। अब जीत जाता है तो भाई अब अंग्रेज लोग समझ गए कि हार गए, तो उनका कहते हैं चलो ट्रीटी कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, हार मान लेते। अब मैं हार मान गया हूँ, आइए ट्रीटी कर लेते हैं। चलिए ट्रीटी हो गई। ट्रीटी को किस नाम से जानते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास ट्रीटी के नाम से जानते हैं। मद्रास की संधि, मद्रास ट्रीटी कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769, क्योंकि 1767 तक तो स्टार्ट हुआ था और 1769 में जो है ये खत्म हो गया। तो 4 अप्रैल में मद्रास की ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी किसके बीच में होती है? हैदर अली और वर्सलेस्ट के बीच में होती है, जो कि अंग्रेजों की तरफ था, वो हेड था एक टाइप से। इनके बीच में ट्रीटी हो गई, समझौता हो गया। अब समझौता हो गया तो भाई अब कुछ तो कुछ उसके रूल्स निकलेंगे। क्या? देखो इस समझौते में क्या हुआ। पहली बात तो अंग्रेजों को हर जाना देना पड़ा, मतलब द ब्रिटिशर्स हैड पे फॉर डैमेज। जो टीपू सुल्तान का थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है ना, उसको पैसा दो, भरपाई करो।
आप हारे हो तो आप हारने वाली जो पक्ष होता है जीतने वाले पक्ष के नुकसान की भरपाई करता है, जो लूजर्स होते हैं। ओके। और क्या था कि बैक टू अनदर कन्क्वायर्ड टेरिटरीज, एक दूसरे के जो जीत चुके थे कुछ टेरिटरीज उनको वापस दे दिए। चलिए अच्छा, आप ये जीत गए थे, आप ये ले लीजिए, आप हमारे दे दीजिए, समझौता हो गया, अब हार मान ही गए हो, पैसा आपने दे ही दिया मेरे नुकसान का। तीसरा एक मेन था कि एक दूसरे की सहायता कर देंगे। अब कभी भी फ्यूचर में इनके से लड़ाई होती है किसी भी दोनों के बीच में, अंग्रेजों की किसी से लड़ाई होगी तो टीपू सुल्तान नाम ले रहे हैं, हैदर अली आपका साथ देंगे। अगर हैदर अली की किसी से लड़ाई हो गई तो अंग्रेज साथ देंगे। ये 3 ट्रीटी की मुख्य बातें थी, 3 मेन पॉइंट थे। कौन कौन से? प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, बैक टू अनदर कन्क्वायर्ड टेरिटरीज, एंड थर्ड द ब्रिटिशर्स हैड टू पे फॉर डैमेज। एक दूसरे की सहायता का वचन, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस, और युद्ध के हर जाना का जो भरपाई, ये होता है प्रथम युद्ध। तो समझ गए आप लोग कि फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार, वर्ल्ड वार मुझसे निकलता है, एंग्लो मैसूर वार था वो 1767 से स्टार्ट होता है, 1769 तक चलता है। किसके बीच में होता है? शुरुआत में मराठा निज़ाम और नवाब, शुरुआत में मराठा निज़ाम और ब्रिटिश, ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, टीपू सुल्तान मराठों को पैसे दे देता है, आप उनको मुंह चुप करा देता है, निज़ाम को स्टेट देता है, आप चुप रहिए, अंग्रेज़ों को अकेले मार देता है, मारता है, हराता है। उसके बाद ट्रीटी होती है 1769 में, किसके बीच में? हैदर और बर्सलेट के बीच में, और ये 3 उसके जो हैं पॉइंट निकल के आते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग कुछ डिस्कशन आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। पहली बात तो बताना है आपको कि मद्रास ट्रीटी कब हुई, आपको जवाब देना है आप सभी स्टूडेंट्स को, मद्रास की ट्रीटी कब होती है। ओके, व्हेन वाज मद्रास ट्रीटी साइंड, आपको ये देना है। सेकंड, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? व्हेन वाज फॉट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, व्हेन वाज फॉट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आपको इसका जवाब देना है। एंड थर्ड, प्रथम आंग्ल मैसूर किनके बीच हुआ था? ओके, इन विच बिटवीन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वर फॉट। ओके, आपको ये 3 का जवाब आपको देना है। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मराठाओं में। मराठाओं से भी कुछ युद्ध होते हैं, और उसके बाद जो है आपके कुछ थोड़ा सा चैप्टर आपका एंड होने की कंडीशन पर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आप लोग जो है इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब दें।